हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती राजकुमारी बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले राजगढ़ के एक राज्य में सानिया और हानिया नाम की दो राजकुमारी बहनें रहती थी। वो दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन वो दोनों बगीचे में टहल रही थी। तभी वहाँ से दो राजकुमार भाई गुजर रहे थे। तभी उन दोनों की नजर सानिया और हानिया पर पड़ती है और उन्हें पहली नजर में ही उन दोनों से प्रेम हो जाता है। फिर वो दोनों सानिया और हानिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? हम दोनों यहाँ की राजकुमारियाँ हैं, लेकिन आप दोनों कौन हैं? हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। हमें पहली नजर में ही आप दोनों से प्यार हो गया है। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? सानिया और हानिया को भी वो दोनों राजकुमार बहुत पसंद आते हैं और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी दोनों राजकुमार से हो जाती है। दोनों बहनें अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। फिर शादी के कुछ समय बाद वो दोनों गर्भवती हो जाती हैं। फिर वो दोनों ये बात अपनी सास को बताती है। इस बात से उनकी सास बहुत खुश होती है। देखो, अब तुम दोनों गर्भवती हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए दूर देश से खास तरह की पौष्टिक चीजें मंगवाई हैं। इन्हें खाकर तुम दोनों हमेशा सेहतमंद रहोगी। इस तरह उन दोनों की सास उन दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। फिर एक रात दोनों बहनें महल के बगीचे में टहल रही थी कि तभी उन्हें एक आदमी चोरी छुपे महल के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देता है। अरे, ये आदमी कौन है जो इस तरह महल के अंदर जा रहा है? लगता है ये महल में चोरी करने जा रहा है। चलो इसे पकड़ते हैं। फिर दोनों बहनें उस आदमी का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर में वो खजाने से भरे कमरे में दाखिल हो जाता है और वहाँ रखे खजाने के बक्से उठाकर भागने लगता है। लेकिन तभी दोनों बहनें दोनों राजकुमार के साथ उस आदमी को पकड़ लेती हैं। अरे, कौन है तू और महल में चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर हानिया उस आदमी के चेहरे से नकाब हटा देती है। अरे, ये तो चंपक है। ये हमारे दरबार में काम करता है। क्यों चंपक? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई क्या? इससे ये सब कहकर कोई फायदा नहीं। इसके जैसे लालची और धोखेबाज आदमी कभी नहीं सुधरते। हमें इसे कड़ी से कड़ी सजा देकर राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद वो दोनों बहनें और दोनों राजकुमार सिपाहियों को बुला लेते हैं। इसने हमारे महल में चोरी करने का गुनाह किया है। इसे 100 कोड़े मारो और उसके बाद इसे धक्के देकर राज्य से बाहर निकाल दो। उसके बाद सिपाही चंपक को 100 कोड़े मारकर उसे राज्य से बाहर भगा देते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती से चंपक बौखला जाता है और दोनों बहनों को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। फिर कुछ दिनों बाद चंपक एक नकली चेहरा लगा लेता है और जादूगरनी का रूप धारण करके महल में पहुंच जाता है। उसके बाद चंपक दोनों बहनों से कहता है, मैं पड़ोसी राज्य से आई हूँ।
मुझे पता चला है कि आप दोनों गर्भवती हैं, इसीलिए मैं आप दोनों को एक खास उपहार देना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम हमें कौन सा उपहार देना चाहती हो? जरा दिखाओ तो। यहाँ से दूर समंदर के बीचों बीच एक टापू है। उस टापू के ऊपर एक बहुत बड़ा जादुई फलों का पेड़ है। अगर आप दोनों उन जादुई फलों को खाओगी तो आपके बच्चे बहुत सारी जादुई शक्तियों के साथ पैदा होंगे और इस पूरी दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चंपक की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। हम दोनों फौरन उस टापू पर जाकर वो जादुई फल खाना चाहती हैं। हमें वहाँ ले चलो। ठीक है, आज शाम को ही मैं आप दोनों को वहाँ ले जाऊंगी। फिर शाम होते ही चंपक उन दोनों बहनों को नाव पर बैठाकर समुद्र में ले जाता है। काफी दूर जाने के बाद उन्हें वो टापू दिखाई देता है। ये वही टापू है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर चंपक दोनों बहनों को टापू पर ले जाता है। उस टापू पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी था, जिसे देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये क्या? तुमने तो कहा था यहाँ पर जादुई फलों का पेड़ है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर तो सिर्फ एक डरावना ज्वालामुखी है। ये सुनते ही चंपक अपने चेहरे से मुखौटा हटाकर जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने तुम दोनों को जान से मारने के लिए ये चाल चली थी। अब मैं तुम दोनों को इसी ज्वालामुखी में डालकर तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या हो गया? हमने इस दुष्ट आदमी की बातों पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमारा क्या होगा? गर्भवती होने के कारण वो दोनों चंपक का मुकाबला नहीं कर पाती। इस बात का फायदा उठाकर चंपक दोनों को रस्सियों से बांध देता है और उन्हें ज्वालामुखी में फेंकने के लिए ले जाने लगता है। लेकिन तभी उस टापू पर रहने वाला एक इच्छाधारी नाग ये सब देख लेता है। अरे नहीं, ये तो बुरा आदमी है। इन दोनों को जान से मारना चाहता है। मुझे इन्हें बचाना होगा। उसके बाद इच्छाधारी नाग चंपक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक अपने सामने नाग को देख चंपक डर से कांपने लगता है। अरे अचानक इतना खतरनाक नाग यहाँ कहाँ से आ गया? मैं तुझे सबक सिखाने आया हूँ। तू इन दोनों मासूम गर्भवती लड़कियों को जान से मारना चाहता है। तेरे जैसे पापी आदमी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। मैं अभी तुझे जान से मारकर तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ये सुनकर चंपक डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी इच्छाधारी नाग अपनी पूंछ लंबी करके उसे पकड़ लेता है। उसके बाद इच्छाधारी नाग चंपक को ज्वालामुखी के अंदर फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। अरे कोई मुझे बचाओ। इस तरह चंपक ज्वालामुखी में जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बहनें इच्छाधारी नाग का शुक्रिया अदा कर अपने महल लौट जाती हैं। फिर कुछ समय बाद वो दोनों खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।